आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अभी तक हम लोगों को संभाल के रखा। और आज के वचन में हम लोग जाएंगे पवित्र शास्त्र बाइबल पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 18 में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने में परमेश्वर की आशीष हो, आमीन। तो ये वचन हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 18 कि क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के परमेश्वर की सामर्थ है। तो हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है ना। जब वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती और थरथराती है, पर चूंकि देखते हैं हम लोग यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। तो वो अनंत जीवन किसके लिए? मनुष्यों से। किसके लिए? परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि उसको उसने अपनी समानता में बनाया था, मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। मनुष्य ने पाप किया, फिर मनुष्य के लिए ही वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और मनुष्य के लिए ही, मेरे और आपके लिए वो बोल रहा है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो जब हम इस विषय इसको पढ़ते हैं तो बड़ा गर्व होता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब तक हम नहीं जानेंगे कि मैं कौन से वाला हूं, नाश होने वालों में से हूं या उद्धार पाने वालों में से हूं, जब तक ये पता नहीं चलेगा, जब तक हम इसको क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हम असमंजस में रहेंगे, उलझे रहेंगे। और पौलुस इस बात को लिखते हैं कि तुम विश्वास करते हो, ठीक करते हो, बहुत अच्छा करते हो, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती और थरथराती है ना। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती और थरथराती है। तो क्या फर्क रह गया हम में, पवित्र लोगों में और अपवित्र लोगों में, दुष्ट में और पवित्रता में क्या फर्क रह गया? चूंकि नाश होने वालों के लिए जो क्रूस की स्टोरी है, जो क्रूस की कथा है, जो मसीह का जो पैगाम जिसको हमने पढ़ा है यहाँ, ये क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, हाँ मूर्खता, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जब शैतान विश्वास करता है, क्योंकि वो जानता है ये खुदा का बेटा, क्योंकि वो जानता है ये दुनिया में आया और वो जानता है यही है जो मुझे अपने पैरों के नीचे रोन देगा, वो सारी बातों को जानता है, थर थराता है। हम जब तक अपने आप को नहीं पहचानेंगे, और पहचान हमें कहां से मिलती है? इसी कुरिन्थियों की पहला कुरिन्थियों 3:16 और 17 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? पहला कुरिन्थियों 1:18 में कहा गया क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, और इसी में 3:16 और 17 में क्या लिखा जा रहा है? यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हमको परिचय दिया जा रहा, हमको बताया जा रहा, हमको समझाया जा रहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अभी समझ देगा कि हमें बताया गया कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हमें, यानी मुझ में वास करता, आप में वास करता है। फिर 17 में लिखा है कि यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। ओके, अब ये समझिएगा, अब परमेश्वर ने कहते वह तुम हो। तो जो समय सुन रहे हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो भवन में, जो आसपास सुनते हैं, जो भी, मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर आप जानते हैं कि मेरा शरीर मेरे लिए परमेश्वर का मंदिर है, तो क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु मेरे लिए उद्धार का कारण, मेरे लिए उद्धार है। और यही कि जब हम पहचान जाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं मसीह का हूं, मसीह मेरे पक्ष में है, मसीह मेरा उद्धार करता, मसीह मुझसे प्यार करता, मसीह ने मेरे लिए स्वर्गदूतों को आज्ञा दी और उसी ने कहा धरती आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। और वही जब लूका 10 अध्याय हम लोग 19 में पढ़ते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। जब किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी, बोल कौन रहा है? स्वयं कौन बोल रहा है? यीशु मसीह ने इस बात को कहा। समझिएगा, जब यीशु मसीह खुद बोल रहे, चेलों से बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें वो अधिकार दिया कि किसी भी
शत्रु की किसी भी सामर्थ्य से। कई बार लगता है कि किसी ने टोना कर दिया, किसी ने टोटका कर दिया, हमारे बच्चे को नजर लग गई है, कई बार बहुत सारी चीजें आती हैं, कई बार मेरे कारोबार में दिक्कत चल रही है, हम सोचते हैं, लेकिन विश्वास हमको कहां करना, उस लिखी हुई बात पर जो प्रभु ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। और फिर रोमियो 16:20 में लिखा है, अब शांति का राजकुमार शीघ्र शैतान को तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। शीघ्र शैतान को तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। तो जब ये बात मुझ तक आप तक पहुंचा दी गई है, और यही है कि विश्वास करने वालों के लिए तो ये है, यदि विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। या आप क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से उठा? हाँ करते हैं। अगर करते हैं तो ये बात वही बोल रहा है, रोमियो की पुस्तक 16:20 में जो आखिरी आयत लिखा है कि अब शांति का राजकुमार शीघ्र शैतान को तुम्हारे तले कुचलवा देगा। अब मरकुस की किताब को हम देखते हैं 5 अध्याय में। मरकुस 5 अध्याय में हम लोग इसको पढ़ते हैं, 5 का 6 और 7 में लिखा है कि वह यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। यीशु मसीह जब नाव से उतरा, उस गांव में पांव रखा उसने, तो ये दुष्ट आत्मा कब्रों में से निकल करके आई और आकर के उसे दूर ही से प्रणाम किया। नजदीक तो आ नहीं सकता था, इसकी औकात नहीं है, और अभी छिपा हुआ रह नहीं सकता था, क्योंकि अंधेरा छिपा हुआ नहीं रह सकता अगर रोशनी आ गई है। जैसे आप लाइट जलाते हैं, अंधकार को फिर भागना पड़ता है। अब ये दौड़ करके आकर के यीशु मसीह के आगे झुक करके प्रणाम करता है। था ये कैसा? इस स्टोरी को आप लोग जानते हैं कि ये कब्रों में रहा करता था, इसको कोई सांकड़ों से भी बांध कर नहीं रख सकता था, बड़ी से बड़ी मजबूत से मजबूत जंजीरों को तोड़ दिया करता था। ये उस नगर से लोग आ जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये बहुत उग्र था और ये अपने आप को पहाड़ियों से घायल किया करता था। ऐसी स्थिति इसकी हो गई थी। पर जिस दिन यीशु मसीह ने पांव रखा उस नगर में, बाइबल क्या बताती है, ये दौड़ करके आता है और दूर ही से यीशु मसीह को पहले प्रणाम करता है और फिर कहता है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा हमसे, अंधकार का रोशनी से कोई रिश्ता नहीं होता, तेरा हमसे क्या नाता है ना। अभी समझेगा इस चीज को कि प्रभु ने क्या कहा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। और फिर वही लिख रहा है कि हाँ, तुम विश्वास करते हो, अच्छा करते हो, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती और थरथराती है। दुष्ट आत्मा विश्वास करती, थरथराती है। उस गांव में जब तक यीशु मसीह के कदम नहीं पड़े थे, ये उग्र था, लोगों को परेशान करता था, खुद को घायल किया करता था, कोई इसको जंजीरों से बांध के भी नहीं रख सकता था, ये खुद दुखी था, दूसरों को दुखी करता था। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह आया, जिस दिन क्रूस की कथा आई, जिस दिन वो क्रूस पर मरने वाला स्वयं वहां पहुंचा, तब हुआ क्या, ये वहां दौड़ करके जाता उसको प्रणाम करता है। वही प्रभु ने आपसे और मुझसे भी कहा। हम देखें कि मरकुस में प्रभु कह रहा, ये मरकुस में हमने इस चीज को देखा। रोमियो 16:20 में लोग पढ़ रहे कि अब शांति का राजकुमार शीघ्र शैतान को तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। तो अंत में जो वचन है, यूहन्ना 14:12 में लिखा हुआ है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं वो करता हूं, उसे वह भी करेगा। इसको समझिएगा। यह लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है और जो काम मैं करता हूं वो उससे भी बड़े काम करेगा। प्रभु ईश्वर ने समझ देगा चीज को, वो उससे भी बड़े काम करे। कितना बड़ा अधिकार विश्वास करने वालों को दिया है, कितना बड़ा अधिकार दिया है उस क्रूस की कथा पर विश्वास करने वालों को। ये क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य आपके पास है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं, परंतु परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश करेगा तो
परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा। कोई हथियार ऐसा बना ही नहीं है, लेकिन जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, टोना है, टोटका है, नजर लग गई है, गंदी कुछ भी अंधकार की शक्ति है, कोई हथियार, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, मतलब बनाया नहीं गया, बनाए जाए, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। फिर देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। हम इस पर ध्यान रखें कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमको बता दिया, कह दिया है, अब हमको उसके अनुसार चलना है। और जब हम चलेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो निश्चय ही ये होकर रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। मत्ती 24:35 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। और ये उसी का वचन है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का मंदिर है? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी बात से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाया जाए, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। अब शांति का राजकुमार शीघ्र शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा। जिस प्रकार से यीशु मसीह के पास वो दुष्ट आत्मा कब्र से निकल करके आती, दूर से ही कहती है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा हमसे क्या नाता। उसी प्रकार से यीशु मसीह ने मुझे और आपको, हर विश्वासी को, विश्वास करने वाले को, क्रूस की कथा पर विश्वास करने वाले को ये अधिकार दिया है। यहाँ हमने पढ़ा कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं और जो काम मैं करता हूं वे विश्वास करते हैं, जो क्रूस की कथा पर विश्वास करते हैं वो उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूं कि अभी तक यदि कोई कमजोरी रही है, आज के उपवास के दिन में आप उस सामर्थ को लीजिएगा, इस विश्वास के साथ के परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने इसको लिखवाया है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। वो परमेश्वर की सामर्थ को ले लीजिएगा, उसकी दया को, उसके अनुग्रह को, उसके प्रेम को, उसके अभिषेक को, उसको ले लीजिएगा। उसने कहा है, जो विश्वास करने वाले होंगे, जो काम मैं करता हूं, जो मुझ पर विश्वास करते, वो इससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। दुष्ट आत्मा अगर कब्र से निकल करके आकर के कहती है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा हमसे क्या नाता, तो वही परमेश्वर कह रहा है कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो इससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे कदमों में तुम्हें भी दूर से पुकारा जाएगा, तुम्हें भी दूर से कहा जाएगा, हे परम प्रधान परमेश्वर के संतान। जितने टोने ठोटके किए जाते, तुम पर कुछ भी नहीं होगा, जो करने वाले होंगे वो वापस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, कोई हथियार ऐसा नहीं बना जो तुम पर प्रबल हो सके। क्योंकि परमेश्वर ने तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है। मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में कि आज के बाद आपका विश्वास बढ़े। यदि आपका विश्वास मजबूत है तो और मजबूत हो। यदि कुछ लोग कमजोर हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो टोनों में, टोटकों में, जो नजर ना लग जाए, काला धागा बांध ले, बच्चा है तो उसके माथे पे टीका लगा ले, कई लोग ऐसे हैं। आज के बाद क्रूस की कथा पर विश्वास करेंगे और निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए, अगर कोई कमजोर है तो वो मजबूत हो जाए और जो मजबूत है वो और मजबूत हो जाए। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। सभी आदरणीय परमेश्वर आपको देते हैं। परमेश्वर जितने भवन में सुन रहे हैं प्रभु जी, जितने भवन के आसपास, जितने ऑनलाइन सुनते हैं परमेश्वर, इन सबों को मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके नाम की महिमा, आपके वचन को आदर मिले, आपकी स्तुति, आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर, इन सबों के जीवन से धन्यवाद देते। सब बातों की प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।